हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। इंडिया और इज़राइल की प्लेबुक तकरीबन बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग इन गाज़ा एंड व्हाट इंडिया इज़ डूइंग इन कश्मीर। ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है अगर आपकी आइडियोलॉजी और आपकी टेरिटोरियल जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंटीग्रेशन हो जाए। तो अगर आप पैलेस्टाइन को देखें तो वहाँ भी आइडियोलॉजी है और टेरिटरी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो डेंजरस पॉलिटिक्स और वॉर की तरफ चला गया है। और यहाँ भी ऐसा ही है, शुरू दिन से एक टेरिटरी का मसला है, अब हिंदुत्व का मसला है। सो आइडियोलॉजी और टेरिटरी मिक्स हुई है तो आपने देखा है कॉन्फ्लिक्ट कितना लीथल हो गया है। पिछले 5-6 साल के अंदर अंदर, और बल्कि 2014 से अगर मैं लगाऊं, उड़ी से हम स्टार्ट करें तो मुस्तकिल फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन करना, उसी ह्यूब्रिस की बुनियाद पे अपनी इलेक्टोरल कैंपेन्स लड़ना, ये सब कुछ बिल्कुल वही प्ले बुक है जो इज़राइल की है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि नेतन्याहू और मोदी के जो प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, वो बिल्कुल एक जैसी हैं तो वो गलत नहीं होगा। एक तो उसकी वजह ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में अलाइनमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दे बोथ बिलीव इन द प्योरिटी ऑफ देयर कल्चर कि जी ये तो हमारे साथ एक हिस्टोरिकली बड़ी ज़्यादती होती रही है, उधर हमारे साथ नाज़ीज़ ने ज़्यादती की, तो अब हम एक प्योरिटी के साथ अपना लैंड बनाएंगे जहाँ सिर्फ एक ज्यूज़ का वो होम लैंड हो, वहाँ और कोई नहीं होगा। और इंडियन थिंकिंग भी यही है और हिंदुत्व उसको प्रीच करता है कि यहाँ तो कभी कोई आके हम पे हुकूमत करता रहा है, कभी कोई आके हम पे हुकूमत करता रहा है, तो हम इसको एक प्योर लैंड ऑफ हिंदूज़ बनाएंगे। इस अलाइनमेंट के साथ जब आप एक्सपेंशनिस्ट भी हो जाते हैं, जिस तरह वो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, उस तरह यहाँ पे पाकिस्तान को वो अपने में ज़म करने की बात करते हैं। जो आप बहुत इनर अगर सर्कल्स में जाएं जहाँ पे हिंदुत्व की ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान तो हमारा है, हमने तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो सूनर और लेटर चाहे हम इसको बाइफरकेट करके, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको अपने में ज़म करें या जैसे भी करें, हम करेंगे ज़रूर। और उसी की वेव है जो इस वक्त बहुत एक्टिव है पिछली कई दहाइयों से रादर बलूचिस्तान में। दूसरा इसका जो एक एस्पेक्ट है वो ऑफ कोर्स कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि चाइना के बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट और ये जो सी पैक है ये कॉर्नरस्टोन है उनका ऑफ द BRI। उसका जो एक लार्जर गेम है इस रीजन में कि कैसे कनेक्टिविटी की तरफ जाना है, एंगेजमेंट की तरफ जाना है। अगर उसके बेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो गवादर एंड सी पैक ये उनमें से दो हैं और दोनों पाकिस्तान में हैं। सो मुस्तकिल जो बलूचिस्तान को सैबोटाज करने की कोशिश इंडियन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से हो रही है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि उसमें ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि किसी दिन ये एंगल भी सामने आएगा कि इवन इज़राइल इज़ इंटरेस्टेड कि किसी तरह बलूचिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस हैं या जो भी मसाइल हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और उनको यूज़ किया जाए फॉर द ग्रेटर लेवरेज जो उन्होंने रीमैपिंग ऑफ द मिडल ईस्ट को सोच रखा है। ये सुनने में कई लोगों को शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी लगे, लेकिन याद रखें हर वो हैपनिंग जो दुनिया में होती है वो कभी ना कभी शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। लोगों ने उसके बारे में वार्न किया होता है लेकिन उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है देयर इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर गाज़ा, और NBC पे वो बात कर रहे थे। तो उनसे जो गुफ्तगू कर रहे थे जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रैटेजी फॉर गाज़ा। तो उन्होंने कहा कि हम गाज़ा को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने बर्लिन और हिरोशिमा नागासाकी को किया था। व्हाट डज़ दैट मीन? बर्लिन को यानी जर्मनी को क्या किया था? 2 हिस्से कर दिए थे, नाज़ीज़ को वहाँ से ख़त्म किया था, बाय फोर्स ख़त्म किया था। कितने अरसे तक जर्मनी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, आधे के ऊपर कब्ज़ा कर लिया सोवियत यूनियन ने, आधे के ऊपर जो है वो सारी एलाइड फोर्सेस जो US अलाइंड थी। खैर हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन बहुत फोर्स के साथ नाज़ीज़ को वहाँ से ख़त्म किया गया था। और दूसरा जब जापानीज़ थ्रेट को नहीं हैंडल कर पा रहे थे और पर्ल हार्बर जैसा अटैक हो गया तो वो भी पता नहीं सच्चा था या वो भी एक फॉल्स फ्लैग था। उसके फ़ौरन बाद हिरोशिमा नागासाकी पे यानी कि जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। सो लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हैं कि न्यू स्ट्रैटेजी ये है कि जस्ट फिनिश द जॉब इन गाज़ा,
ख़त्म करें इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, वहाँ पे जो कुछ है उसको ख़त्म किया जाए, विच मीन्स के लोगों को भी ख़त्म किया जाए। और जेनोसाइड तो ऑलरेडी हो ही रही है, लोगों को भूख से तो ऑलरेडी मार ही रहे हैं। सो दीज आर द प्लान्स जो सुनने में अनबिलीवेबली ऐसे लगते हैं कि नहीं, दिस कांट बी ट्रू, ह्यूमैनिटी इतना नहीं गिर सकती, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, बट दिस इज़ हैपनिंग। सो सेम इज़ द ट्रूथ when it comes to the Israeli interest in this region, और बलूचिस्तान में किस तरह वो लोग पिवट कर रहे हैं अपनी लेवरेज। ये एक ऐसी चीज़ है जो जब ईरान इज़राइल वॉर हो रही थी तो उसमें एक ख़बर ऐसी आई जिसको काफ़ी लोगों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो उस ख़बर से चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझी जा सकती हैं। मैं टाइम्स ऑफ इज़राइल को भी अभी कोट करूँगी और साथ अल जज़ीरा को भी कोट करूँगी, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि इसके ऊपर लिखा जा रहा है, सिर्फ इस पर बात पाकिस्तानी मीडिया में नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। जून 2024 में मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको मेमरी भी कहा जाता है, उसने अनाउंस किया कि हम एक नई स्टडी लॉन्च कर रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम होगा द बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट। शुरू में तो अगर आप एक मिनट के लिए इसको देखें, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो आपको यूँ लगता है कि जैसे उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की है कि लेट स्टडी बलूचिस्तान, पॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जियो पोलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों वहाँ पे इतना अनरेस्ट है, लोगों के क्या मसाइल हैं, IED अटैक्स हो रहे हैं, इतने मसाइल हैं, तो चले उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ये मेमरी की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें बिल्कुल फ्रंट पे लिखा हुआ है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, the way Israel is resisting the Iranian state's expansionism and terrorism is commendable. Extremist and fundamentalist states like Iran and Pakistan are common enemies of both Israel and the Baloch people. ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ओपनली लगाया हुआ है, जिसमें वो इक्वेट कर रहे हैं पाकिस्तान को और ईरान को कि ये हमारे लिए इक्वल थ्रेट्स हैं। अब ये एकेडमिक एफर्ट तो हमें ये समझ आ गई इतना क्लियर लिखने के बाद नहीं है, लेकिन एक क्लोज़र लुक अगर हम इस पे डालें तो हमें ये पता चलता है कि ये बहुत कैलकुलेटेड मूव है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं मेमरी के, वो कौन हैं? उनका नाम है कर्नल यागिल कारमन। वो एक फॉर्मर मोसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। उनको कहा जाता है कि वो एक अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दुनिया में इजरायली जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की। अब ये जो न्यू बलूचिस्तान इनिशिएटिव जिसको ये कह रहे हैं, इसको जो इंट्रोड्यूस किया है वो इन्होंने ही किया है, और कह रहे हैं हम तो एक स्टडी ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, बट ये क्या है? इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक पिवट। अनाउंसमेंट ही डिस्क्राइब करती है कि आने वाले टाइम में इसको यूज़ किया जाएगा, जो भी ईरान के साथ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ उसको मिला के देखा जाएगा और एज अ उसको ट्विन ट्रीट किया जाएगा। और इसी वेबसाइट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है कि इट इज़ द परफेक्ट आउटपोस्ट टू काउंटर एंड कीप अंडर कंट्रोल ईरान, इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस एंड इट्स डेंजरस रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान। अब इससे जो भी हिंट जाती है उसमें कोई अगर कमी रह गई है तो वो आगे चल के कहते हैं कि प्रोविंस जो है बलूचिस्तान का, इट हैज़ वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, कोल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और साथ साथ एक बहुत स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट भी है यहाँ पे गवादर की, और चाबहार के बिल्कुल करीब ही है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट एरिया जहाँ पे हम अपने एम्बिशंस को ना सिर्फ फ़िलहाल थ्रेट्स को ख़त्म कर सकते हैं और फिर आगे के लिए जो एम्बिशंस हैं उनको भी सिक्योर कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ साइट जिसको वक्ती तौर पे वो लेवरेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बल्कि वो लेटर ऑन यहाँ का कंट्रोल संभालने की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस रीजन इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट आउट कि यहाँ पर कोई इस्लामिस्ट रिजीम बैठी रहे बकौल उनके, या यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस रहे जैसे ईरान या पाकिस्तान। अल जज़ीरा क्या कह रहा है? अल जज़ीरा कह रहा है कि इट इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्विंग द बलोच कॉज, ये कोई बलूचिस्तान कॉज को या बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने के लिए ग्रुप नहीं बना है। इट इज़ अटेम्प्टिंग टू हाईजैक इट, कि इसको हाईजैक किया जाए इस कॉज को, बलोच प्रॉब्लम के रियल इश्यूज तो साइड पे किए जाएं, लेकिन उसको सपोर्ट करके उसको यूज़ किया जाए टू डिसमेंटल द टू रिजीम्स, जो कि एक पाकिस्तान की और एक ईरान की। सो एज अ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अब बलूचिस्तान को इज़राइल देख रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस पोर्टल पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं जाके, उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह नेतन्याहू पिच करता रहा है US को मुस्तकिल कि ईरान को आपको भी अटैक करना चाहिए, यू हैव टू अटैक द ईविल रिजीम, उसी तरह
इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है कि बलोच आर द नेचुरल एलाइज ऑफ द वेस्ट, यानी कि अगर उनकी ग्लोबल स्ट्रगल जो है उनको आप सपोर्ट कर दें, उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट जो भी हैं उसको छोड़ें, तो आप सिंपली एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर सकते हैं और वहाँ जाके बैठ सकते हैं फॉर गुड। और जितनी अच्छी एयर बेसेस आपको वहाँ मिल सकती हैं और जिनकी आपको वहाँ ज़रूरत है, कहीं और ज़रूरत ही नहीं है। नाउ कीप इन माइंड कि अगर इस एरिया में बलूचिस्तान में भी एयर बेसेस नहीं रहीं, बज़ाहिर बगराम एयर बेस जो है वो नहीं छोड़ के जानी चाहिए थी अगर इतनी लंबी आगे की सोच रखते अमेरिकन्स, लेकिन अब अगर इस एरिया में कहीं भी कोई बेसेस नहीं हैं तो क्या यूएस को बेसिस की डिमांड इंडिया से नहीं करनी चाहिए? उनको पता है इंडिया वुड नेवर एग्री टू दैट। तो उस वजह से दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। और बलूचिस्तान जैसा रीजन जहाँ पे किसी भी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट को, वो बड़ा फर्टाइल लैंड होता है कि उसको बाहर से फोर्सेस एक्सप्लॉइट करें। एंड स्पेशली इन बलूचिस्तान केस अगर इंडिया ऑलरेडी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एडिंग एंड अबेटिंग ऑफ द टेररिस्ट कर रहा है, तो फिर तो उसमें इजराइल ने सिर्फ अपना हिस्सा ही डालना है और हो सकता है ऑलरेडी डाल रहा हो। Here is another dimension to this hijacking of Balochistan. Recent years में जितने बलोच लीडर्स यहाँ से गए हुए हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वाशिंगटन में कई थिंक टैंक्स में जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुख्तलिफ टाइम्स में, हर जगह एक बलोचिस्तान स्टडी का छोटा सा डेस्क ज़रूर है और वहाँ पे बलोच ही बैठे हुए हैं जो कि एग्ज़ाइल में हैं और वो वहाँ पे टोटल बलोचिस्तान का यही पोर्ट्रेयल करते हैं जो मैं इस वक्त आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अभी जितने लीडर्स बाहर बैठे हैं उनमें से कईयों ने एक ओपन सिग्नलिंग की है कि वो इजरायली इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहते हैं। एक इंटरव्यू जो कि जेरूसलम पोस्ट ने हरबयार मरी का किया है, जो कि कमांडर हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह इजराइल सपोर्ट करता है कुर्दिश इंडिपेंडेंस को और जिस तरह वो समझते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए एक एक्टिव सपोर्ट देनी चाहिए इजराइल को, उसी तरह एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए भी इजराइल को हेल्प करनी चाहिए। और अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो वी आर रेडी टू हैव टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। ये हरबयार मरी ने कहा है। फर्दर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुर्दिस्तान की तरह अगर रीजन में पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और दुनिया में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बहुत बड़ा जो ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है उससे बचना है, तो आपको बलूचिस्तान की कॉज को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक और इसी तरह के एग्ज़ाइल में लीडर हैं बलोच, खान सुलेमान दाऊद। वो क्या कहते हैं, और द टावर एक जरीदा है उसने इन्हें कोट किया है, द वर्ल्ड हैज़ इंटरेस्ट्स। वो साफ कहते हैं कि दुनिया के अपने इंटरेस्ट होते हैं। आपका ये है कि ईरान शुड नॉट स्टे न्यूक्लियर और पाकिस्तान वीक होना चाहिए क्योंकि वो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है, हम भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलाइन करती हैं। अब ये जो अलाइनमेंट है बिटवीन बलोच लीडर्स एंड इजरायली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का बायस बनेंगे। दिस इज़ वाई आप आजकल देख रहे होंगे कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है। तकरीबन 5 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स की अभी एक पाकिस्तान ने होस्ट की है मीटिंग, जिसमें तकरीबन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 4 मुल्क थे, पाकिस्तान ख़ुद था और उसमें जनरल माइकल कोरेला भी आए हुए थे। सो ये सिग्नलिंग है कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इसमें मुस्तकिल यूएस इन्वॉल्व रहना चाहता है, बट हमें बहुत कॉशियस ऑप्टिमिज़म के साथ चलने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू यूएस, बिकॉज वी ऑल नो कि यूएस जो है वो इजरायली इंटरेस्ट को गार्ड करता है। इसके अलावा जो यूएस चाइना राइवलरी है उसकी भी बात अगर कर लें, ये 2-4 चीज़ें अगर आप इकट्ठी समझ लें, यूएस चाइना राइवलरी हो, ईरान का एग्रेशन हो, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिलिटराइजेशन ऑफ पोर्ट्स लाइक गवादर हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बिल्कुल फैक्ट शीट की तरह नेतन्याहू की भी टेबल पे मौजूद हैं और अमेरिकन टेबल पे भी मौजूद हैं। बिकॉज वो कहते हैं कि जिस तरह साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन कर रहा है चाइना, इस तरह गवादर पोर्ट पे भी कर रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, जिसमें गवादर पोर्ट, अगर वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसको आप समझ लें कि वो चाइना की मिलिट्री है, बिकॉज चाइना ने तो बड़ा खुल के सपोर्ट किया है पाकिस्तान को अभी आने वाले क्राइसिस में। इसी तरह एग्रेशन आप देख लें ईरान का,
کہ اس نے کس طرح ٹریٹ کیا ہے جو ابھی جنگ ہوئی تھی اس میں. ان سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو بلوچستان از اے پرفیکٹ پیوٹ پوائنٹ جہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ جو اس وقت اسرائیلی پالیسی میکرز ہیں اب وہ ریجن کو ایز اے سیکیورٹی کنسرن نہیں دیکھ رہے کہ بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسپیس آف انفلوئنس چاہیے تو ہمیں اس ریجن میں آنا چاہیے, اور ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ ریجنل نیوز کی انٹو ہیبریو اینڈ انگلش, جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ریجنل ڈائنامکس کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سو دیز آر دا سم فیکٹس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو برنگ ٹو یور اٹینشن. اس میں صرف ایک چیز جو میں آپ کے سامنے لاسٹ میں ریڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے دا جیروسلم پوسٹ, جس میں ایک اوپینین پبلش ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان لیڈرز سیک اسرائیلز ہیلپ امڈ پاکستان کریک ڈاؤن, کہ وہاں پہ جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں اس وقت بلوچستان کے لوگوں کے اوپر, اس میں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ہیلپ کریں, ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں. سو بلوچ اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہیں بلوچ ہیں جو ہمیں ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الجزیرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ پبلش ہوا ہے 25 جولائی کو, اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ہائی جیک دا بلوچ اسٹرگل. یہ ایک اوپینین پبلش ہوا ہے. اے نیو اسرائیلی لنکڈ انیشیٹو ایکسپوزز ہاؤ لبریشن موومنٹس آر بینگ کو آپٹیڈ فار کولونیل ایمز. اس میں بھی بڑا انہوں نے وائڈلی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے لوکل پرابلمس کو انٹرنیشنل جو کولونیل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں. اینڈ دین دیر از اندر لنک وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہول تھنگ. یہ پبلش ہوا ہے دا ٹائمز آف اسرائیل میں. یہ سرجیو ریسٹیلا نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس, کہ اب بلوچستان جو ہے ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیزائن ہے اس کا حصہ ہے. اور اس میں ایک پیراگراف جو کہ بہت کھل کے ان چیزوں کو لکھ رہا ہے, اس نے بھی اس مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ میمری, جس کا میں نے آپ کو یہ سارا بتایا کہ یہ انیشیٹو ہے, اس نے بالکل ایگزیکٹلی اسی کو کوٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان دس چارجڈ ایٹماسفیئر میمری اناؤنسمنٹ ان جون آف اے نیو بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ ہیز ڈران مچ اٹینشن. Memory, which is widely seen as aligned with Israeli intelligence circles, is now dedicating resources to studying and documenting the Baloch issue in depth. آگے لکھتے ہیں وہ, on face value, this initiative may be read as a positive development. Recognition, after all, can be the first step towards engagement. کہ اگر ہم یہ ریکگنائز ہی کر لیں کہ ہم بلوچ پرابلم کو بلوچ پرابلم ان بلوچیوں کے پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی ریکگنائز بلوچستان کہ اس کو الگ ہونا چاہیے, تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا. آگے وہ لکھ رہے ہیں, دا چوائس ٹو انویسٹ ان ٹرانسلیٹنگ اینڈ اینالائزنگ اردو, Balochi, Persian and Pashto sources signals that some quarters in Israel now view the Baloch region not simply as a remote zone of instability but as a strategically important space with geopolitical resonance. So this is how you should look at the things. اگر آپ کسی بھی ایریا کسی بھی ریجن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوکل سورسز کو پڑھیں. اس طرح اگر آپ چائنا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چائنا کے لوکل اخباروں کو پڑھیں, وہ انگلش میں بھی پبلش ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس ناؤ دا گوگل ٹرانسلیٹ اینڈ ایوری تھنگ, آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی اپنی لینگویج میں ہے. سملرلی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیلیز کیسے سوچ رہے ہیں یا وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آپ اسرائیلی سورسز کو پڑھیں. ایران میں کیا ہو رہا ہے, ایرانین سورسز کو پڑھیں. سو دس از وائی ایٹ ٹائمز آئی ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو کم بیک ٹو ویڈیوز, بیکاز ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرنے میں کئی دفعہ بہت دن لگ جاتے ہیں. بٹ ہیئر از دس نیو پیس آف ایویڈنس کہ کس طرح پاکستان ایک دفعہ پھر ایک ایسے پیوٹ پوائنٹ پہ کھڑا ہے جہاں پہ اسے بہت کاشیسلی ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک امیج بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز اے نیوکلیئر آرسنل اور یہ ایک ڈینجرس بات ہے, اب اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کے لیے شاید انڈیا زیادہ ایکٹیو ہوگا. اسرائیلی سپورٹ اس کو پہلے ہی حاصل ہے ان سو مینی ویز, لیکن اب بلوچستان کو اگر بہت زیادہ سینٹر پہ رکھ کے ٹارگٹ کیا جائے گا تو سمجھ جائیں کہ اس میں جو ٹینٹیکلز ہیں وہ جا کے صرف انڈیا تک ہی نہیں آگے اسرائیل تک ملتے ہیں. سی یو ٹمارو.